ये वो मुकाम है जहाँ एक खातून की शहादत हुई है और उनके हस्बैंड हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि ये कैसे ये वाक़या हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, ये किस तरह ये वाक़या हुआ और ये कब हुआ? ये 9 तारीख बरोज़ जुम्मा मगरिब के टाइम हम मामूल की ज़िंदगी के मुताबिक यहाँ पे खड़े थे, तो अचानक से ही पहला फायर इंडिया का आया है। तो उससे जो है ना वो हम 4-5 लोग थे यहाँ पे। मेरी वालदा थी, मेरा एक बच्चा था, एक भतीजी थी। तो उससे जो है ना मेरी वाइफ जो यहाँ पे शहीद हो गई। तो ये कितने बच्चे हैं आपके? ये भी आपका बेटा है जिसके सर से माँ का साया उठ गया, और बाकी कितने बच्चे हैं आपके? जी, मेरे 2 बच्चे हैं। एक ये है, ये 3 साल का, और एक छोटा है 1 साल का। ओह! बहुत अफ़सोस हुआ सर, आपका नुकसान बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इन बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि इनकी माँ का साया इनके सर से उठ गया। तो ईद का मौका है आज, आप क्या पैगाम देंगे पाकिस्तानी कौम को? और ये बताएं कि आपका नुकसान तो काफ़ी बड़ा हुआ है, लेकिन उस नुकसान के बाद जब आपको ये पता चला कि हमारी अफवाज ने दुश्मन का बहुत ज़्यादा नुकसान किया, उन्हें बहुत भारी भरकम उन्हें जवाब दिया है और शिकस्त फाश से भारत को दो चार किया, तो फिर उसके बाद आपकी क्या कैफियत थी? देखें जी, भारत की तरफ से तो हमारा जो नुकसान हुआ ना, तो उसकी तलाफ़ी तो नहीं हो सकती। लेकिन जब किसी इंसान का नुकसान होता है, जब आपने उसके साथ कुछ खड़े हो जाते हैं ना, तो उसमें कमी ज़रूर होती है। तो इस वजह से जो है ना पूरा पाकिस्तान, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी फ़ौज जो है ना, हुकूमत पाकिस्तान, वो हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहे। तो उससे हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं, और हम भी इंशाअल्लाह पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। जब आपको ये पता चला कि भारत का बड़ा नुकसान हुआ है, यहाँ से बड़ा भरपूर जवाब दिया गया पाकिस्तान की जानिब से, तो फिर आपकी कैफियत थी, क्या जज्बात थे? उस चीज़ की तो फिर हमें बड़ी खुशी हुई, हमारे जज्बात और बढ़ गए कि हमारे हौसले बुलंद हुए कि हमारी फ़ौज ने उनका इतना नुकसान किया, और उस चीज़ से खुशी होती है जी कि उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। सही है जी। ज़ाहिर है इनका जो नुकसान हुआ है उसका ज़ारा तो नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा नुकसान है कि यहाँ पे एक खातून की शहादत हुई, उनके 2 बच्चे, एक 3 साल उसकी एज है, एक बच्चे की 1 साल एज है। यकीनी तौर पर ये बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन यहाँ के लोगों को इस हद तक इत्मीनान ज़रूर है कि जो जवाब है पाक फ़ौज की जानिब से, वो भरपूर जवाब था। और उसके बाद फिर दुश्मन की हिम्मत नहीं हुई कि वो यहाँ पे सिविलियन आबादियों को दोबारा से निशाना बना सके। नाज़रीन, वादी नीलम में ये केरन का इलाका है, और ये बड़ा ख़ास इलाका है इस वजह से कि एक तरफ आप देखें तो यहाँ पे आपको सब्ज़ हिलाली परचम और आज़ाद कश्मीर का जो परचम है वो यहाँ पे लहराते हुए नज़र आएंगे। जबकि बिल्कुल इसके अपोजिट साइड पर जो है, ये इस तरफ आज़ाद कश्मीर का इलाका है, बीच में दरियाए नीलम बहता है, और दरियाए नीलम के उस पार जो है वो मकबूजा कश्मीर का इलाका है। तो वहाँ इंडिया ने अपना परचम लगा रखा है, ज़बरदस्ती तसल्लुत वहाँ पे भारत ने अपना कायम रखा हुआ है जबर से, जिसके ख़िलाफ़ कश्मीरी जो है वो बरसरे पेकार हैं। आज आपको फ़र्क ये नज़र आ रहा है कि इस साइड के जो कश्मीरी हैं, जो कि आज़ाद कश्मीर के हैं, वो पूरी आज़ादी के साथ अपनी जो है वो अपने त्यौहार मनाते हैं, ईद मना रहे हैं, ईद उल अज़हा मना रहे हैं, ईद कुर्बान में कुर्बानी के फरीज़े जो है वो कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं बड़ी आज़ादी के साथ। लेकिन उस साइड जो है जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं, वो आज़ादी के साथ ये त्यौहार नहीं मना सकते। वहाँ बहुत सारी जो है वो मजहबी त्यौहारों पे पाबंदी है, वो खुल के कुर्बानी नहीं कर सकते। तो वो वहाँ के जो कश्मीरी हैं उनके साथ जो है भारत का रवैया, वो आपने देखा है कि कई दहाइयों से जब से भारत ने कब्ज़ा किया कश्मीर के ऊपर, वो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी नहीं जी सके। यही वजह है कि जो कश्मीरी हैं वो आज़ादी की तहरीक नहीं बल्कि तकमील पाकिस्तान की तहरीक में जो है वो अपनी कई जानें कुर्बान कर चुके हैं। आगे भी उनका जज्बा यही है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो लाइन ऑफ कंट्रोल से वादी नीलम से आपने आज का स्पेशल शो मुलाहिज़ा किया कि जिसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरह से हमारे जो ट्रूप्स, हमारे सोल्जर्स जो कि फॉरवर्ड हमारी पोस्टों पर तैनात हैं, वो किस तरह से ईद मनाते हैं, उनका जज्बा किस तरह का है, उनका जज्बा ऑपरेशन जो है बुनियाद मरसूस उसमें कैसा था, और आज उनका जज्बा क्या है। और यकीनी तौर पर इन जवानों की ईद जो है उसका मज़ा दोबाला हो गया। उनकी ईद जो है वो डबल ईद है, बेसिकली डबल खुशियाँ ईद की कि उन्होंने हाल ही में दुश्मन को एक शिकस्त फाश से दो चार किया है, और आज ईद का मौका भी है। तो उनका ये कहना जवानों का कि घरों से दूर ईद मनाना उनके लिए इसलिए बाइस फ़ख्र है कि वो यहाँ पर ईद मनाते हैं, वो अपनी ईद कुर्बान करते हैं, तो पाकिस्तान की पूरी कौम अमन के साथ, चैन के साथ अपनी ईद की खुशियाँ मनाती है।